हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक डेल के लैपटॉप है और डेल के इंस्पायरन सीरीज के लैपटॉप है। अगर मॉडल नंबर की बात करें तो मॉडल नंबर है P75F905। इस लैपटॉप में रैम से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि रैम को अपग्रेड करना है। अब रैम से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होता है तो आपके लैपटॉप में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर आप ओपन करते हैं तो वो स्लो ओपन होता है या फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला जाता है। रैम लगभग 90% 80% यूज होने लगता है तो आपको रैम अपग्रेड करना पड़ता है, नहीं तो लैपटॉप आपका स्लो हो जाएगा। चाहे आप SSD क्यों नहीं यूज कर रहे हो फिर भी वो लैपटॉप के परफॉर्मेंस में स्लो आ जाता है। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट दिखाएंगे कि कैसे आप अगर इस टाइप के लैपटॉप अगर है इंस्पायरन का, डेल का, तो आप कैसे रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। हमारे पास हमने एक सैमसंग का रैम खरीद के रखा हुआ है DDR4 का। तो चलिए इस लैपटॉप को ओपन करने के लिए बैक पैनल से ये ओपन होगा। यहाँ पे आपको स्क्रू दिखेगा, ये सारे स्क्रू को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप इसे बैक पैनल से खोलेंगे तो आप इस साइड से अगर नाखून से थोड़ा धीरे धीरे आप इसे उठाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद चारों साइड से आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना है, ये ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आ जाता है, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे हमारे पास जो रैम लगा हुआ है वो कौन सा है, तो एक बार हम आपको दिखाते हैं। इस रैम को ओपन कर लेते हैं तो ये हमारे पास हाइनिक्स का रैम लगा हुआ था 4GB और ये भी कितना है तो 2666 मेगाहर्ट्ज का है। तो इस रैम को हम रहने दे रहे हैं यहीं पे, या फिर हम इसे स्लॉट 2 में हम इसको लगा देते हैं, दूसरे स्लॉट में लगा दे रहे हैं। इस रैम को हम इसी में स्लॉट, जो स्लॉट में लगा हुआ है हम उसी में रहने देते हैं। बाकी हमारे पास दूसरा स्लॉट है तो हम दूसरे स्लॉट में दूसरे रैम को लगा देते हैं। अभी जो हमारे पास रैम है ये भी हमारे पास कौन सा है, तो ये हमारे पास सैमसंग का रैम है और ये 8GB का रैम है। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये क्या है तो 2666 मेगाहर्ट्ज का है, सेम फ्रीक्वेंसी का है दोनों रैम, और ये 4GB का और ये 8GB का। टोटल हमारे पास GB हो चुका है। अब इसे आप सिंपली आराम से लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं करना होता। आप सीधा इसको अंदर पुश करिए और ये आवाज़ करेगा थोड़ा सा और ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद अब हमारा रैम सेट हो चुका है और आपको कुछ भी नहीं करना होता है। अगर आप चाहते हैं इसे थोड़ा सा क्लीन करना तो आप क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा ही छोड़ देंगे। क्लीन करने के लिए आप इसके फ़ैन को चाहे तो आप इसे साफ़ कर सकते हैं, ये साफ़ कर देंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। और अगर यहाँ डस्ट वगैरह लगा हुआ है तो इसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि हमने इसे ओपन तो किया है तो हम इसे साफ़ भी कर देते हैं एक बार। और यहाँ से जो भी डस्ट वगैरह है ये सबको सारे को क्लीन कर देंगे। हमारे पास जो SSD भी पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें और हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है, तो फिर भी ये स्लो हो जाता है सिस्टम, क्योंकि रैम नहीं रहेगा तो कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क सही से नहीं कर पाता है। अब चलिए हम इसके बैक पैनल को फिर से लगा देते हैं। लगाने से पहले हम एक बार इसे चेक कर लेंगे, तो स्क्रू टाइट करने से पहले हम इस लैपटॉप को ऑन करके और चेक कर लेंगे। तो चलिए हम एक बार इसे चेक करते हैं। इसे यहाँ पे हमने रख दिया और इसे धीरे से हम स्लो अप ओपन कर लेंगे। चलिए यहाँ से हमने पावर बटन प्रेस कर दिया और यहाँ पे हमारे पास डेल का लोगो आ चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या आता है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। तो लैपटॉप हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एक बार हम जो भी हमारा पासवर्ड है उसको हम एक बार एंटर कर लेते हैं और इसे हम लॉगिन कर लेंगे। चलिए अब लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है। अब देखते हैं हमारा रैम सपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए हम यहाँ से टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टास्क मैनेजर में चले जाएंगे। टास्क मैनेजर में जाने के बाद हम इसे फुल कर लेते हैं और एक बार हम परफॉर्मेंस में जाएंगे और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको दिखेगा स्लॉट यूज है 2/2 और यहाँ पे आपको दिखेगा कितने हैं, तो हमारा 11.9 है। तो एक रैम हमारा 4GB का था और एक हमारा 8GB का था, दोनों मिला करके 12GB है। उसमें से यूजेबल कितना है 11.9 और अभी यूज़ कितना हो रहा है तो 2.9GB अभी यूज़ हो रहा है। तो इस प्रकार से आप कोई भी रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी स्लो का प्रॉब्लम है
तो आप चेक कर सकते हैं, अगर नॉट रिस्पॉन्डिंग या कोई सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो लेट ओपन हो रहा है, या फिर सॉफ्टवेयर चलते टाइम नॉट रिस्पॉन्ड लिख करके अगर शो कर रहा है, तो आप इस प्रकार से फिक्स कर सकते हैं और काफ़ी नॉर्मल होता है रैम को अपग्रेड करना। आप सिर्फ बैक पैनल को ओपन करिए और उसमें से स्लॉट दिया हुआ रहता है, उसमें लगा करके और आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।